रोज लड़ाई होती थी, इतनी छोटी बातों पे कि समझ ही नहीं आ रहा था प्रॉब्लम कहाँ है। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि उस कपल को लगा कि प्रॉब्लम ना एक दूसरे में है। ये स्टोरी एक ऐसे कपल की है जहाँ जिनके पास सब कुछ था, यू नो एक अच्छा घर, डिसेंट सी लाइफस्टाइल, अच्छी जॉब्स, सब कुछ था। पर एक ही चीज की कमी थी यार, पीस। शुरू में सब नॉर्मल था, इनिशियली देयर वर नो आर्ग्यूमेंट्स, बट ग्रेजुअली हर छोटी कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होने लगी। चाय ठंडी होती थी तो एक आर्ग्यूमेंट, मैसेज का रिप्लाई लेट किया तो एक आर्ग्यूमेंट, वीकेंड्स का प्लान बनाने में भी आर्ग्यूमेंट्स होने लगी थी। और सबसे स्कैरी पार्ट ये था कि किसी भी फाइट का, किसी भी आर्ग्यूमेंट का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था। पहले उन्होंने सोचा कि स्ट्रेस ज्यादा है, काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। फिर सोचा शायद हम कंपैटिबल ही नहीं है। तो उन्होंने यूट्यूब वीडियोस देखे, रिलेशनशिप एडवाइसेस ली, इवन काउंसलिंग ट्राई कर ली। लेकिन जितना भी कोशिश करते थे ना, फ्रस्ट्रेशन उतनी ही बढ़ती जाती थी। एक पॉइंट के बाद उन्होंने नोटिस किया कि हर फाइट, हर एक आर्ग्यूमेंट बेडरूम में होती है, लिविंग रूम में सब ठीक रहता है, बाहर भी सब ठीक रहता है, पर जैसे ही बेडरूम में आते हैं मूड चेंज हो जाता है। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। तब वो लेते हैं वास्तु कंसल्टेशन। एक वास्तु कंसल्टेंट उनके घर जाते हैं और सब कुछ चेक करने के बाद वो जाते हैं बेडरूम में। सो इनिशियली ऑनेस्टली उस कपल को भी नहीं लगा था कि घर का भी इसमें कोई रोल हो सकता है, बट स्टिल दे वांटेड टू ट्राई। तो उन्होंने वास्तु कंसल्टेशन ली थी ना। वास्तु कंसल्टेंट उनके घर जाके, उनके बेडरूम में जाके रियलाइज करते हैं दैट प्रॉब्लम उनमें नहीं, प्रॉब्लम उनके घर में है। क्योंकि उनका बेडरूम एक ऐसे जोन में था जहाँ एनर्जी नेचुरली अनस्टेबल रहती है। उनके बेड की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, हेड प्लेसमेंट रॉन्ग था, और एक हेवी एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली उस जगह पड़ा हुआ था जहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, जहाँ पे कामनेस होनी चाहिए, जहाँ पे फ्री स्पेसेस होने चाहिए। तो ये सब मिला के अननोइंगली अग्रेशन, इरिटेशन और रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहे थे। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया है कि आप किसी जगह पे एंटर करते हो और वहाँ पे जाके आपको बहुत ही काम फील होता है, एंड दूसरी जगह पे एंटर करते हो, वहाँ पे अननोइंगली बिना किसी रीजन के आप बहुत रेस्टलेस और बहुत इरिटेटेड फील करते हो, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है सडनली। तो वास्तु कंसल्टेंट ने उन्हें सिर्फ 2 सिंपल रेमेडीज सजेस्ट करी। पहला, उनकी बेडरूम की डायरेक्शन, बेड की डायरेक्शन चेंज करी, राइट। दूसरा, स्पेसिफिक कॉर्नर को एक्टिवेट करने के लिए एक बैलेंस क्रिएट किया। बस, ना कोई तोड़-फोड़, ना कोई एक्सपेंसिव रेमेडी। रिजल्ट, पहले 2-3 दिन तो कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थे, बट फिर 5th डे दे रियलाइज्ड दैट आर्ग्यूमेंट्स कम होने लगे हैं। 10th डे वास्तु कंसल्टेंट को कॉल आता है कि मैम अब बिना वजह लड़ाई नहीं होती। मैम अब बिना किसी रीज़न इरिटेटेड फील नहीं होता और ऐसे लग रहा है कि घर में ना पीस वापस आ गया है। तो प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, प्रॉब्लम उनके घर में थी। अगर आपके घर में भी बिना किसी रीज़न के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या मूड हमेशा इरिटेटेड रहता है, या आपको लगता है दैट समथिंग इज़ जस्ट नॉट राइट, तो ज़रूरी नहीं है इसके पीछे का रीज़न आप हो। लेकिन एक सबसे डेंजरस मिस्टेक है जो कपल्स अननोइंगली करते हैं और फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, बिकॉज दिस इज रियलिटी चेक सीरीज बाय मोनिका, जहां हम वास्तु के रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज को फॉलो जरूर करना, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा शॉकिंग है। नमस्ते। If you like my mama's videos, then like them, comment them and subscribe.